नमस्कार। क्षेत्रमिति के पार्ट 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं वृत्त होता है क्या है। यहाँ पे प्रकार का नोक रख कर घुमा देंगे तो बन जाएगा आपका वृत्त। तो प्रकार का नोक जिस बिंदु पर रखेंगे उसको बोलते हैं केंद्र। केंद्र से यहाँ तक मिला दिया, आपका हो गया भाई त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से होते हुए केंद्र से होते हुए यहाँ तक आ गया तो आपका हो गया व्यास। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए घूमते हुए यहाँ तक आ गए वापस उसी बिंदु पर, ये हो गया आपका परिधि। ठीक है, और जितना ये जगह घेर रहा है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हो गया आर, उसका आर त्रिज्या हो गया, जिसका मतलब होता है मीटर। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं? डायमीटर, जिसका सूत्र होता है डी बराबर 2r। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफेरेंस, शॉर्ट फॉर्म में सी, यानी सी बराबर 2πr। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया, यानी शॉर्ट फॉर्म में ए होगा, ए बराबर होता है पाई स्क्वायर, जहाँ पाई क्या है, इसको क्या बोलते हैं? पाई। पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें कि परिधि दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो परिधि पूछेगा। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करना कि जो चीज दिया गया हो उसका सूत्र पहले रखना है, और जो चीज पूछा है उसका सूत्र बाद में रखना है। ठीक है, ऐसा में तो चलिए प्रश्न के द्वारा समझते हैं। देखिए, किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है। देखिए ध्यान दीजिए, परिधि दिया है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मतलब क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, परिधि दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि जो चीज दिया है उसका सूत्र पहले रखेंगे। ठीक है, यानी परिधि का सूत्र पहले रखेंगे। तो देखिए परिधि क्या होता है? सी। तो सी बराबर आपका कितना है भाई? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी का सूत्र क्या होता है? देखिए भाई 2πr बराबर 132। ठीक है, 2 से कट जाएगा, काट लीजिए। 2 छके 12, 2 छके 12 हो गया। पाई का मान क्या होता है आपका? 22/7। ठीक, आर 66 हो गया। 22 क्या है? 66 होता है भाई 3 बार। तो आर बराबर हो जाएगा आपका, भागा है तो इधर आएगा तो गुणा 7 लिखे 21, यानी कि आर बराबर हो गया आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का आप सूत्र रखेंगे तो क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया सूत्र आपका। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 21। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें 21। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 लिखे 21। ठीक है, तो 22 यहाँ पे हो गया 66, और 66 में कैसे गुणा कर लीजिए? 66 में कैसे गुणा कर लीजिए भाई? 6 2 छके 12, 12 13, 1386, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर में, यानी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आयतन में ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 100 कितना है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए, यानी क्या दिया? क्षेत्रफल दिया है, तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। मतलब परिधि पूछा है, क्षेत्रफल दिया, परिधि पूछा था। जो चीज दिया होता है उसका सूत्र पहले रखते हैं। क्षेत्रफल दिया है यानी क्षेत्रफल ए बराबर ये होता है ना, कितना दिया है भाई? 154। कर लीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 हो गया। ठीक है, देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर स्क्वायर बराबर 154। 22 काट देंगे भाई 154 को, भाई कितनी बार कटेगा? 7 दूनी 14, 7 बार कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 है तो इधर गुणा जाएगा, 7 से 49। आर देखिए स्क्वायर है तो कड़ी हो जाएगा, तो 49 का वर्गमूल होता है आपका 7। हो गया, आर का मान निकल गया सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है? परिधि। तो ध्यान दीजिए परिधि का सूत्र क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए। सी बराबर 2πr। ठीक है, हो गया ना परिधि? 2
पाई की जगह 22/7। आर कितना भाई 7 है, तो 7 से 7 कट गया भाई, 22×44 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।